फाइनली WWE ने काफ़ी सालों के बाद रोमन रेंस को एक अच्छा मोमेंट दे ही दिया। और आपको बता दें कि पूरा आधा घंटा रोमन रेंस का ही राज था WWE में। सबसे पहले रोमन रेंस रिंग में आते हैं, उनका ऑरा देखकर सभी लोग उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। और सबसे पहले रोमन रेंस रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मैं अभी भी ट्राइबल चीफ हूँ, चाहे मुझसे जो मर्जी छीन लो। मुझसे मेरी WWE ने मुझसे मेरा पॉल हेमन छीन लिया, मेरी ब्लड लाइन छीन ली। जो कोडी रोड्स ने मुझसे कहा था कि मेरा सब कुछ छीन जाएगा, वही हुआ है मेरे साथ। और आपको बता दें कि कोडी रोड्स को रोमन रेंस ने गाली भी दी थी और WWE फैंस भी रोमन रेंस कोडी रोड्स को गाली दे रहे थे रोमन रेंस के कारण। और ये सबसे शॉकिंग हुआ था WWE के मंडे नाइट रॉ में। रोमन रेंस ने कहा अभी मेरे पास ब्लड लाइन नहीं है, WWE ने अभी तक मुझे कोडी रोड्स के साथ रीमैच भी नहीं दिया, जो कि बहुत गलत बात है, लेकिन मैं वो सब हासिल करूंगा। उसके बाद को रोमन रेंस को जे उसो के बारे में कहते हैं कि मुझे यकीन है कि जे उसो ये फाइट 4 पे मैच जीतेगा और न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा। उसके बाद में पॉल हेमन एंड ब्रॉन्सन रेड की एंट्री देखने को मिलती है। तो पॉल हेमन माइक लेते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंस मैंने पहले ब्रॉक लेसनर को भी छोड़ा था और मैंने तुम्हें भी छोड़ा। मैंने तुम्हें 5 साल दिए थे और जब मुझे लगा कि तुम में अब पोटेंशियल नहीं रहा, इसलिए मैंने सेथ रॉलिंस और बिग ब्रॉन्सन रेड को चुना है। और ब्रॉन्सन रेड में वो दम है जो तुम्हें भी हरा कर WWE का अगला फ्यूचर बनेगा। उसके बाद फैंस रोमन रेंस के चैट लगा रहे थे, तभी पॉल हेमन ब्रॉन्सन रेड का चैट लगाने लगे थे। इसे सुनकर ब्रॉन्सन रेड खुश होते हैं और अपना कैरेक्टर ब्रेक ही करते हैं। फाइनल पॉल हेमन इतने अच्छे तरीके से ब्रॉन्सन रेड बोलते हैं कि सभी ब्रॉन्सन रेड भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रेड अपने हाथ में माइक लेते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रेड कहते हैं कि मैं तुम एक समोन नहीं हूँ, मैं एक असली समोन हूँ। बेसिकली समोन एक आइलैंड है जिसमें रोमन रेंस आधे रोमन रेंस बिलोंग करते हैं और आधे ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए थे और आधे अमेरिका में चले गए थे समोआ। उसके बाद जो अब समोआ आइलैंड जो है वो अमेरिका के साथ ही है। बेसिकली समोआ वही है जिन्होंने टैटू की शुरुआत की थी। और ब्रॉन्सन रेड कहते हैं कि मेरे पास जो टैटू है वो जेनेटिक है पहले से, या तुमने ये टैटू पैसे देके बनवाया है। उस बार ब्रॉन्सन रेड ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें हरा कर वहीं से तुम्हारा एक और जूता चुरा लूँगा। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, अगर तुम्हें सच में कुछ शर्म आ रही है तो मुझसे माफ़ी मांग लो आके। इसके बाद ब्रॉन्सन रेड कहते हैं कि मैं से माफ़ी नहीं मांगा, बल्कि तुम मुझसे आकर माफ़ी मांगो। उसके बाद आपको बता दें कि रोमन रेंस को गुस्सा आ जाता है। रोमन रेंस रिंग्स से उतर कर ब्रॉन्सन रेड को मारने चले जाते हैं और हमें दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलती है। इन दोनों की फाइट में ब्रॉन्सन रेड थोड़ा अपर हैंड ले लेते हैं और उसके बाद अपनी अब रिंग्स से चढ़कर अपनी सुनामी लगाने ही वाले होते हैं रोमन रेंस पर, लेकिन रोमन रेंस सबसे उन्हें सुपरमैन पंच लगा देते हैं और ब्रॉन्सन रेड वहीं पर गिर जाते हैं। और उसके बाद WWE की सिक्योरिटी उन्हें छुड़ाने आ जाती है दोनों को। उसके बाद रोमन रेंस साइड स्टेयर से जंप लगा देते हैं ब्रॉन्सन रेड के ऊपर। बेसिकली हमें रोमन रेंस का जो करैक्टर चाहिए था, आज WWE ने वही करैक्टर पूरा किया। अगर WWE ये करैक्टर रोमन रेंस का चलाती है तो डेफिनेटली WWE बहुत सारा पैसा कमा सकती है, वरना WWE खत्म हो सकती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।